गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर डिस्टोसिया। तो शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच द हेड इज बॉन्ड बट द एंटीरियर शोल्डर कैन नॉट पास अंडर द प्यूबिक आर्क। नॉर्मली अगर है तो शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, डिलीवरी टाइम पे जो बेबी का जो हेड होता है वो तो पास हो जाता है, मतलब बॉन्ड हो जाता है, बट जो शोल्डर उसको होता है वो पास नहीं पाता, उसे कहते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। अगर रिस्क फैक्टर का देखा जाए तो क्या प्रीवियस शोल्डर डिस्टोसिया रहा उसकी वजह से हो सकता है। माइक्रोसोमिया रहा है, अगर बेबी का जो वेट रहे 4.5 kg से ज्यादा रहे। डायबिटीज, मदर डायबिटीज है, अगर मदर डायबिटीज है तो माइक्रोसोमिया होने का कंडीशन ज्यादा होगा। अगर माइक्रोसोमिया तो शोल्डर डिस्टोसिया होने के। ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग फर्स्ट या सेकेंड लेबर, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग तो वो भी रिस्क फैक्टर है। पोस्ट मेच्योरिटी, एनेंसेफेलिया, मल्टीपैरिटी, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है जो कि शोल्डर डिस्टोसिया को कॉज करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर देखा जाए तो मैटरनल में क्या होगा, पेरिनियल टियर हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। अगर यही फीटल की बात करें तो फीटल डेथ हो सकता है एस्फेक्सिया के थ्रू, क्योंकि अगर ठीक है म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है, अर्ब्स पाल्सी हो सकता है, अर्ब पाल्सी, ठीक है। तो अर्ब पाल्सी हो सकता है ड्यू टू इंजरी हो तो स्पाइनल नर्व जैसे C5 C6, और कभी कभी C7 की इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, तो अर्ब पाल्सी हो सकता है। क्लम्पी पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सर्वाइकल जो नर्व है हमारे, सर्वाइकल नर्व के डैमेज की वजह से हो सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे फ्रैक्चर क्लेविकल ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है। अगर क्लिनिकल साइन की बात करें तो क्या दिखाई देता है, टर्टल साइन। टर्टल साइन क्या होता है, हेड अपीयर एंड देन पुल बैक लाइक अ टर्टल। इसमें क्या होता है, जो हेड होता है वो बॉर्न होता है, फिर क्या होता है वो फिर से वापस चला जाता है टर्टल जैसा, इसी से टर्टल साइन कहते हैं। फेलियर ऑफ नॉर्मल शोल्डर डिलीवरी आफ्टर द हेड इज बॉर्न। ठीक है, हेड बॉर्न होने के बाद भी तो जो शोल्डर होता है वो डिलीवर नहीं हो पाता, ये होता है। वार्निंग साइन अगर देखा जाए लेबर में क्या क्या वार्निंग साइन होता है, जो लेबर होता है बहुत ज्यादा स्लो रहता है, प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेस रहेगा, सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ डिसेंट ऑफ द हेड, प्रोलॉन्ग डिस्क्लेरेशन फेस होगा, प्रोलॉन्ग सेकंड फेस हो जाएगा, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी होगी, डिफिकल्टी इन क्राउनिंग ऑफ हेड की क्राउनिंग नहीं हो पाएगी, डिफिकल्टी इन टर्टल साइन देगा, रिट्रैक्शन द फीटल हेड बैक अगेंस्ट द पेरिनियम, और फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन। और क्या होगा, फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला क्या था, क्लियर इन्फेंट्स माउथ एंड नोज। जो इन्फेंट का माउथ और नोज है उसको प्रॉपर क्लियर करना है, नॉट टू गिव ट्रैक्शन ओवर द बेबीज हेड। बेबीज हेड पे कोई भी ट्रैक्शन नहीं देना है। नेवर अप्लाई फंडल प्रेशर, ठीक है, फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। परफॉर्म वाइड मेडियोलेटरल एपिजियोटोमी, अगर यहाँ पे कहते हैं एपिजियोटोमी परफॉर्म करना है। स्टॉप ऑल इंडोजिनस और एक्सोजिनस, जितने भी इंडोजिनस और एक्सोजिनस फोर्सेस लग रहे हैं उसे स्टॉप करना है। लाइक फंडल प्रेशर भी, जो कोई भी ट्रैक्शन वगैरह करो तो तुरंत स्टॉप करना है। अब आते हैं कुछ मैन्युअल होते हैं, ठीक है, कुछ मैनुअल हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट डिटेल पढ़ेंगे। अब आते हैं मैनुअल। तो फर्स्ट लाइन मैनुअल क्या होता है हमारा, मैक रॉबर्ट मैनुअल होता है। मैक रॉबर्ट मैनुअल जो कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है, और ये फर्स्ट लाइन में होता है। और इसे करने के लिए दो असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इट कंसिस्ट फोर्सफुली अडॉप्टिंग द लेग्स बाय शार्पली फ्लेक्सिंग देम ऑन द एब्डोमेन। इसमें नॉर्मली क्या करना है, जो लेग को एब्डोमेन के अगेंस्ट फ्लेक्स करना है, उसके बाद उसे अबडक्ट करना है। मतलब कि अगर जो मदर रहेगी उसके जो लेग है उसे मतलब एब्डोमेन पे रखेंगे, उसके बाद उसे अबडक्ट मतलब अबडक्ट दूर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो पेरिनियल एरिया रहेगा वो और ज्यादा वाइड हो जाएगी, जिससे जो शोल्डर होगा इजिली डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आता है इसके बाद आता है सुप्रा प्यूबिक प्रेशर या फिर रॉबिन मैनुअल। अगर इसमें क्या होता है, जो कि सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, अगर हमारा मैक रॉबर्ट मैनुअल जो होता है जब फेल हो जाता है तो हम सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देते हैं, जो कि हमारा शोल्डर डिस्टोर्शन में दिया जाता है। जब सुप्रा प्यूबिक प्रेशर और मैक रॉबर्ट मैनुअल दोनों एक साथ अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, जो सुप्रा प्यूबिक होता है ये फंडल प्रेशर नहीं इसमें देते हैं, ये फंडल पे नहीं लगाना है, जस्ट अबोव द प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर क्या करना है, प्रेशर लगाना है।
अब आता है सेकंड लाइन मैनुअल। सेकंड लाइन मैनुअल सबसे पहले डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म, से बैरनम मैनुअल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेबी का जो पोस्टीरियर आर्म होता है, रिमूवल ऑफ द आर्म ऑफ द बेबी रिमूव करते हैं, हाथ को वजाइना के अंदर ले जाते हैं। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो अपने हाथ को वजाइना के अंदर ले जाता है, और बच्चे के जो हाथ होते हैं, जो आर्म होता है, उसको डिलीवर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, शोल्डर भी डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद आता है वुड कॉर्क स्क्रू मेथड। वुड कॉर्क स्क्रू मेथड में क्या होता है, अपने हैंड को वजाइना में एंटर करते हैं और जो बेबी की शोल्डर उसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर जब डायमीटर पे आ जाता है तो जो शोल्डर होता है वो इजिली डिलीवर हो जाता है। इसके बाद तो रॉबिन मैनुअल सेकंड आता है। स्किन मैनुअल और रोलिंग द पेशेंट। क्या स्किन मैनुअल और रोलिंग, इसमें क्या था, जो इमेज दिखाया है, द पेशेंट आता है, मदर को ऑल फोर पोजीशन में रोल करते हैं। जो मैंने पिक्चर देखा इसमें मदर को ऑल फोर पोजीशन में रोल करते हैं। तो पोजीशन क्या होता है, जो पेल्विक डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, और जो ग्रेविटी वो भी हेल्प करती है बेबी की डिलीवरी में। इसके बाद थर्ड लाइन मैनुअल आता है, क्लेडोटॉमी। थर्ड लाइन मैनुअल आता है क्लेडोटॉमी। इसमें क्या होता है, जो हम लोग इंटेंसिव जो क्लेवाइकल होता है उसको फ्रैक्चर करते हैं, जिससे जो बेबी की शोल्डर इजिली डिलीवर हो जाए। सिम्फाइसियोटॉमी। सिम्फाइसियोटॉमी की जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है कट कर दी जाती है, जिससे क्या पेल्विक डायमीटर एरिया जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिससे डिलीवरी इजिली हो जाए। फिर आता है जेवेनली मैनुअल। जेवेनली मैनुअल में क्या होता है, जो बेबी के हेड को वापस से पुश करते हैं और सी सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यूनिक है। अगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैनेजर हेल्पर, ये हमारा निमोनिक है। एच फॉर हेल्प, तो मैनेजर हेल्पर। एच फॉर कॉल फॉर हेल्प। तो शोल्डर डिस्टोसिया जो था वो एक पर्सन हैंडल नहीं कर सकता, तो हमें किसी और को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, फिर कॉल फॉर हेल्प। सेकंड, हमें एपिजियोटोमी करनी पड़ेगी। दूसरा एल फॉर लेग मैनुअल। लेग मैनुअल वही है मैक रॉबर्ट वाला। इसमें क्या होता है, मदर के लेग को फ्लेक्स करना है अगेंस्ट द एब्डोमेन, देन उसे अबडक्ट करना है, जिससे क्या होता है, जो पेल्विक एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इजिली शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। इस तरह प्रेशर प्रोवाइड करना, अगर रिलैक्स मैनुअल से नहीं हो पाता देन प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, जो कि हम मैक रॉबर्ट पोजीशन के साथ ही देते हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखना, जो हम लोग सुप्रा, यहाँ पे हम लोग प्यूबिक प्रेशर देते हैं, ना कि फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर कभी भी नहीं देते हैं। इसके बाद अगर फिर भी नहीं हुआ तो एंट्री और हैंड एंड रोटेट द शोल्डर, ये वो कॉर्क स्क्रू मैनुअल करेंगे। इसमें क्या हैंड को अपने एंटर करेंगे और शोल्डर को रोटेट कर देंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, जिससे क्या होता है, शोल्डर इजिली डिलीवर हो जाए। अगर इससे भी नहीं हुआ, फिर रिमूवल ऑफ आर्म ऑफ द बेबी। इसमें क्या होता है, जिसे बैरनम मैनुअल कहते हैं, जो बेबी के जो आर्म को उसे हैंड को अंदर इंसर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, बेबी के आर्म को डिलीवर कर देंगे। जब आर्म डिलीवर हो जाएगा तो शोल्डर भी अपने आप डिलीवर हो जाएगा। इसके रोलिंग द पेशेंट, सबसे अगर नहीं हो पाया तो रोलिंग द पेशेंट। अगर रोलिंग द पेशेंट में क्या आता है, गैस्किन मैनुअल। पेशेंट को ऑल फोर पोजीशन रखेंगे, जिससे उसका जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पेरिनियल एरिया। अब ग्रेविटी के थ्रू ऐसा ग्रेविटी भी लगेगी, जिससे क्या होगा, बेबी इजिली डिलीवर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो देन हम लोग वही करेंगे, क्लेमी, सिम्फेसिटोमी और जेवेनली मैनुअल करेंगे।